दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल जो कि ऑनलाइन है आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे सारी बेस्ट फैकल्टी हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा करके देखो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस समय हम लोग जो कर रहे हैं वो क्लास 12 का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लास 12 का जो टॉपिक है उसका नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं, पूरा आपको दिखेगा। बेसिक से मैंने लिया हुआ है, कुछ ऐसा भी नहीं है, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। और आज बारी लेक्चर नंबर 4 की। अगर आप चाहें तो मैं इसको बता भी सकता हूँ कि जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल वर्ड जो है दैट मीन्स हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। इस बात से रिलेटेड है और हम लोग इसमें रिड्यूस भी करेंगे पहले, फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने दिए हैं और इसको हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आज के लेक्चर में जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। बस आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं प्लीज अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज है और इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है तो डेफिनेटली आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना चाहिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, देखो आपको हेडिंग दिखी गई। तो सबसे पहली चीज ये दिखने में कैसा लगेगा कि आप कैसे समझ पाएंगे कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के जैसे ही वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होगा। बस आप ये समझो कि ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इसको आपको b लेट करना होगा, b, इसको b लेट करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट। a x का 1 b, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, c का हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा हमारे लिए dv अपॉन dx। अब इसको हम लोग इस साइड ले जाकर के सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन dx की जो वैल्यू है हमारी वो हो जाएगी 1 अपॉन b, जो कि बाद में आएगा डिवाइड होने पे, और dv बाई dx माइनस a, और इस वैल्यू को हम लोग जाकर के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस वैल्यू को जाकर के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस प्लेस पे। मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखने में लगेगा आपको। पहले तो आप लिख लेंगे इसको 1 अपॉन b dv अपॉन dx माइनस a, dv अपॉन dx माइनस a और इक्वल टू में आ जाएगा आपका f ऑफ v। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम और भी आगे देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बेनिफिट का है, आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इससे समझ पाएंगे क्वेश्चन के वेरिएबल सेपरेबल का है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का है। देखिए पहले रिड्यूस कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, फर्दर फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से। तो जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया वो कुछ इस तरीके का है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x + y होल स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहला काम तो आप ये देखिए कि जो dy अपॉन dx है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a स्क्वायर अपॉन x + y होल स्क्वायर। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। x + y को मैंने लेट कर लिया b, 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू मिल जाएगा हमें dv बाई dx। पुट कर दें यहाँ तो आ जाएगा dv बाई dx माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो dv अपॉन dx हमारा बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आ जाएगा dv अपॉन dx इक्वल a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन, क्योंकि देखो वेरिएबल सेपरेबल में आपको एक तरफ वैरी तो करना ही पड़ेगा, इक्वल dx।
अब यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब आ चुका है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिग्री न्यूमरेटर की हमेशा डिनोमिनेटर से कम ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस केस की बात करें तो डिग्री सेम है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, डिवाइड से अगर आप बचना चाहें यहाँ पर ए स्क्वायर ऐड भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डीवी इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो 1 का भी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स v की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। x से x कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी जो कि आ रही है a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी। ये हमारा पार्ट आ चुका है, इसको हम बॉक्स में क्लोज कर देते हैं जिससे कि आपको इसका आंसर एग्जैक्टली दिख जाए। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक तरीके से इंटीग्रेशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत बाकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बस केवल इंटीग्रेशन ही है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ये आ चुका है, देखिए आपको यहाँ हर एक क्वेश्चन में देखने में ही आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर x प्लस वाई। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बिल्कुल अलग से लग रहा है, x प्लस वाई बिल्कुल अलग से लग रहा है। तो डेफिनेटली आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आपको x प्लस वाई को ही लेट करना होगा, बाकी तो आप कुछ अलग से ले नहीं सकते। तो देखिए इसका सोल्यूशन वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैंने x प्लस वाई को लेट कर लिया 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा dv बाई dx। तो जो dy अपॉन dx है इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारी dv अपॉन dx माइनस 1। पुट करते हैं dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल cos v प्लस sin v। अब यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आने वाली है क्योंकि थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है। तो जो dv अपॉन dx है इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस cos v प्लस sin v। ये आ चुका है, तो इसको इधर ले आए dv होल अपॉन 1 प्लस cos v प्लस sin v इक्वल टू dx इंटीग्रल। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसके वैसे मेथड तो जनरली कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको साइन और कॉस के tan वाले फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। इंटीग्रल dv होल अपॉन साइन v के प्लेस में हो जाएगा 2 tan v बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 प्लस cos v का हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर v बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू x प्लस c। एलसीएम लेंगे बेटा, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 आप देख रहे हैं ये एलसीएम होने के बाद टॉप पे आ जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 होल अपॉन 2 tan v बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 dv इक्वल टू x प्लस c।
ये tan स्क्वायर v by 2 कैंसिल, 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ऊपर आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर v by 2 होल अपॉन 1 प्लस tan v by 2 dv इक्वल टू x प्लस c। यहाँ तक मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर हम फर्दर की बात करें तो इसको आपको कुछ लेट करना पड़ेगा, टी लेट कर लो या कुछ भी जो भी आप चाहें। तो जैसे मैंने 1 प्लस tan v by 2 को लेट कर लिया है t, तो 1 का तो 0 हो जाएगा। sec स्क्वायर v by 2 इंटू 1/2 dv इक्वल टू आ जाएगा dt, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है आपका ये पूरा बन जाएगा जाके dt अपॉन t x प्लस c, ये आ जाएगा log t। log t हो जाएगा आपके लिए 1 प्लस tan v by 2, और v की जगह हम लोग अपनी वैल्यू ही रख देना तो स्टार्टिंग में लेकर के चले थे, क्यों उसको बार बार हम लोग घुमाते घूमे, इक्वल टू x प्लस c। ये चीजों में आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है कि आप कैसे अप्रोच कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन केवल और केवल इंटीग्रेशन का पार्ट है। अगर आप इंटीग्रेशन परफेक्ट हो चुके हैं तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपको बहुत आसान लगने वाली है। और अगर आप इन डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट देख रहे हैं इस चैनल पर तो प्लीज आप इंटीग्रेशन को देखें। इंटीग्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई 19 लेक्चर्स में मैंने उसको कंप्लीट किया, डेफिनेट प्लस इनडेफिनेट दोनों। इंडेफिनेट की बहुत लंबी सीरीज है, बहुत डिस्क्राइब करके मैंने, बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि उसको शॉर्ट में मैंने किया हो, पूरा कंप्लीट लेक्चर है, आपको हर एक कंटेंट मिलेगा उसमें, तो आप उसको इजी वे में अवेलेबल भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए यार, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर भी आ चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मेन यहाँ पे जो भी वर्क है, जैसे कि बहुत से लोगों के मन में इस चीज को लेकर के बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि इसके आगे का जो फर्दर का स्टेप है वो आप कैसे करेंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और अगर आप कैपेबल हैं इसको समझने में कि हाँ ये दिख रहा है कि यहाँ पर साइन और कॉस के जो फॉर्मूले होंगे वो tan के फॉर्म वाले होंगे, हाफ एंगल वाले, तो वो मैंने फॉर्मूले अप्लाई किया और देखिए कितना इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर dy इक्वल टू dx, y ऑफ -1 इक्वल टू 0 दिया गया। मतलब x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू, सॉरी x इक्वल टू -1 रखने पे y की वैल्यू 0, इसका कहने का मतलब ये है। x इक्वल टू अगर -1 आप रख रहे हैं तो इसका मतलब y की वैल्यू 0, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि dy अपॉन dx हमारा आ रहा है 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करें, x प्लस वाई प्लस 1 को लेट कर लें v, 1 प्लस dy अपॉन dx बन जाएगा हमारा dv बाई dx, पुट कर दें तो आ जाएगा dv बाई dx -1 इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर। तो dv अपॉन dx हमारे लिए हो जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, तो dv बाई dx हमारा आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रल डी एक्स इंटीग्रल, इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो डिग्री न्यूमरेटर की जो है हमेशा लेस ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर इक्वल है तो आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर तो भाई है प्लस 1 माइनस 1 कर दिया जाए और वी स्क्वायर प्लस 1 dv आ चुका है, इक्वल टू मिल जाएगा हमें x और प्लस का सी तो कांस्टेंट की वजह से आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू x प्लस सी। ये आ जाएगा v माइनस tan इनवर्स v इक्वल टू x प्लस सी। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और माइनस प्लस का 1 है ये x से x कैंसिल हो चुका है। अब देखिए हमें क्या डेटा क्या गिवन दीजिए, डिपेंडेंसी होती है कि डेटा आपको क्या दिया गया, डेटा दिया गया कि x की जगह अगर -1 पुट कर रहे हैं तो y की जगह आपको 0 पुट करना है। और
और इस चीज का यूज करके हमें c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं 0 + 1 माइनस tan इनवर्स -1 + 0 + 1 = c 1। tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 की जो वैल्यू है वो 0 ही होगी, यानी कि c की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1। अब देखिए c की वैल्यू अगर हमारी 1 आ चुकी है तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर पुट कर लें। तो हमारे लिए जो एग्जैक्ट आंसर है वो बनेगा y + 1 = 1 + tan इनवर्स x + y + 1 और 1 से 1 कैंसिल, यानी कि y = आ जाएगा tan इनवर्स x + y + 1। इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। इसमें केवल और केवल इंटीग्रेशन का यूज करना है आपको, बाकी कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। हाँ, ये जरूर एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म है कि नहीं। हाँ, अगर आप इस बात को समझने में कैपेबल है, आप इसको समझ पा रहे हैं देख करके क्वेश्चन को कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, तो उसके बाद केवल और केवल आपको वेरिएबल को सेपरेट कर देना है और नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन को बहुत वास्ट करके पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज है आज। dy/dx = x - y + 3 होल अपॉन 2 टाइम्स x - y + 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, x - y को लेट कर लें b, तो हमारे लिए बन जाएगा 1 - dy/dx = dv/dx। तो dy/dx आ जाएगा 1 - dv/dx। पुट कर दें 1 - dv/dx = v + 3 होल अपॉन 2v + 5। तो dv/dx आ जाएगा हमारा 1 - v + 3/2v + 5। 2v + 5 - v - 3 होल अपॉन 2v + 5, यानी कि बन जाएगा v + 2/2v + 5। अब देखिए कुछ ऐसा अगर हम लोग कर लें कि देखिए डिग्री सेम है, तो अगर ऊपर और नीचे सेम बन जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करो कि जो dv/dx लिखा है इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा आपका 2v + 4 होल अपॉन 2v + 5 है, +1 - 1 कर दिया जाए। अच्छा, अभी तो हम लोग को सेपरेट करना ही पड़ेगा, तो अभी हम नहीं करते हैं इसको, क्योंकि अभी तो सेपरेट करना ही है, तो मैंने सेपरेट ही नहीं किया। तो ये वाला पार्ट हमारा इधर उठ के चला जाएगा, यानी कि 2v + 5 अपॉन v + 2 dv = dx। अब इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि 2v + 4 + 1 अलग से कर दो अपॉन में v + 2 dv इक्वल ये हमारे लिए x + c हो जाएगा। अगर अलग अलग किया जाए तो यहाँ से 2 तो कॉमन आ जाएगा, v + 2 होल अपॉन v + 2 dv इंटीग्रल 1/v + 2 dv। ये कैंसिल हो चुका है। अच्छा, 2 तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट तो हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 का v हो जाएगा। अच्छा, डिपेंड नहीं करता, बहुत से लोग अभी कहो यहाँ पे भी x लिख दें, नहीं, अगर v के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो v आएगा, अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है होता है इंटीग्रेशन तो हम लोग x लिखते हैं। यहाँ पर 2 तो हमारा आउटसाइड आ जाएगा, बचेगा 1 dv। वन का हो जाएगा v, तो 2v x की वैल्यू रख देते हैं हम लोग x - y, यानी कि हो जाएगा 2x - y प्लस log ऑफ x - y + 2
इक्वल टू एक्स प्लस सी। हाँ आप चाहें तो एक एक्स को हटा सकते हैं, लेकिन उससे कोई अभी बना रहने देते हैं। हाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करी जाती तो आपको जरूर सॉल्व करना पड़ता। अभी मैं यहाँ पे इसको यहीं पे भी ऐसे लीव कर दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि एज ए आंसर अगर आप देखें तो यहीं तक भी करेक्ट है। इसके बाद आप ये काम जरूर कर सकते हैं, एक्स को आप जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2x माइनस एक्स होने की वजह से वो x हो जाएगा, बाकी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ही अपना फाइनल आंसर कंसीडर कर रहा हूँ कि फिलहाल आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बात अगर इस बात को लेकर के होती कि यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको एक डेटा गिवन होता x या y की वैल्यू, और उस x y की वैल्यू का यूटिलाइज करके हम लोग c की वैल्यू फाइंड कर लेते, उस c की वैल्यू को यहीं पे पुट कर देते, दैट्स योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अभी फिलहाल मैं इसको ये कहूंगा कि ये हमारा जनरल सोल्यूशन, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं। तो मेरे ख्याल से वाला क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी ये इंटीग्रेशन की पार्ट एक तरीके से आपके लिए फिर से आ चुके हैं, एक तरीके से रिवीजन ही है इंटीग्रेशन का। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos स्क्वायर x माइनस 2y इक्वल 1 माइनस 2 dy बाई dx। देखिए फिर से वही चीज आपको ये समझना चाहिए कि किसको आपको लेट करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर x माइनस 2y, तो x माइनस 2y ही हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट में आ रहा है कहीं ना कहीं। तो चलिए हम लोग x माइनस 2y को ही लेट कर लेते हैं। 1 माइनस 2 तो इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, तो cos स्क्वायर v dvd अपॉन dx, तो dx इक्वल dv अपॉन cos स्क्वायर v इंटीग्रल इंटीग्रल dx इक्वल sec स्क्वायर v dv, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा tan v प्लस सी। हाँ v की वैल्यू जरूर हम लोग पुट कर पाएंगे, यानी कि x इक्वल टू tan ऑफ प्लस सी। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, x इक्वल टू tan ऑफ x माइनस 2y प्लस सी, यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर आप लेट करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू v, 2x का 1 3 dy अपॉन dx 4 हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा हमारे लिए dv बाई dx। तो जो dy अपॉन dx है वो हमारे लिए आने वाला है dv बाई dx माइनस 2, और ये आ जाएगा 1/3 हमारा आउटसाइड। हाँ इस वैल्यू को हम लोग जरूर पुट कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं भाई। 1/3 dv बाई dx माइनस 2 इक्वल टू v स्क्वायर। तो dv बाई dx हमारे लिए बन जाएगा माइनस का 2 3v स्क्वायर, dv अपॉन dx आ जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 2, इस साइड ले आए dv अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 2 dx, 3 कॉमन कर लें, 1/3 इंटीग्रल dv v स्क्वायर प्लस 2/3 यानी कि अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 x प्लस सी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन a। ये तो 1 अपॉन रूट 3 है ही है, 1 अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन रूट 2 अपॉन में रूट 3 tan इनवर्स v अपॉन रूट 2 अपॉन में रूट 3 इक्वल टू x प्लस सी। तो ये तो फिलहाल 3 है, मैंने इसको रूट 3 लिख दिया, मैं इसको 3 करता हूँ क्योंकि 3 देख ही रहे होंगे आप लोग। तो 1 अपॉन रूट 6 tan इनवर्स, हाँ v की वैल्यू को जरूर हम पुट कर देना चाहिए। v की वैल्यू हमारी क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4, तो 2x प्लस 3y माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 2 इक्वल टू x प्लस सी। इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं, यही हमारे लिए आंसर का पार्ट आ गया है। तो देखिए आपने खुद ऑब्जर्व किया
जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी ओवरऑल इंटीग्रेशन ही है। हम लोग इंटीग्रेट ही तो करते जा रहे हैं, बार बार इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसको बाद में पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर कहीं पूछ रहा है तो उसको निकाल दे रहे हैं, बाकी तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार और। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जो भी आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद भी लेक्चर हमारे आते रहेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद होगा वो आपको होमोजेनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी एक का मिलने वाला है, तो उसको भी हम लोग बाद में करेंगे। पहले फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बना x dx। ये एक काम कर लेते हैं, वो dx वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, dy के पार्ट को अलग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। x माइनस वाई dx प्लस x माइनस वाई dy, और माइनस का dx आ जाएगा इस साइड, प्लस का dy इक्वल टू 0। हम लोग dy को इस साइड रखने की कोशिश करते हैं और dx को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई dy प्लस dy इक्वल टू dx माइनस x माइनस वाई dx। dy अगर मैं कॉमन करूं तो मिल जाएगा हमें x माइनस वाई प्लस 1। dx अगर कॉमन करें तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई। तो dy अपॉन dx वाला पार्ट जो है हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो अब तो बहुत से बच्चे खुश हो गए होंगे, मिल ही गया सब कुछ। हाँ, अब करना कैसे ये आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत से लोग इसको x माइनस वाई प्लस 1 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहें। अभी फिलहाल इसको x माइनस वाई को लेट कर ले रहा हूँ v, तो x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा हमारे लिए dy अपॉन dx, और v के लिए हमको मिलेगा dv बाई dx। तो जो हमारा dy अपॉन dx है वो आपको मिल जाएगा 1 माइनस dv बाई dx। और जब डेटा आ चुका है उसको हम अप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो अप्लाई कैसे करना है वो आपको देखना चाहिए। तो dy बाई dx की जगह मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस dv बाई dx, 1 माइनस v होल अपॉन 1 प्लस v। तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v इक्वल टू dv बाई dx। तो 1 प्लस v माइनस 1 प्लस v होल अपॉन 1 प्लस v इक्वल टू dv बाई dx। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dx इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1 प्लस v होल अपॉन 2v। ये तो हो जाएगा x, 1/2 तो हमारा आउटसाइड हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 dv। log v, 1 का v प्लस का c। हाँ, v की वैल्यू जरूर हम लोग पुट कर सकते हैं, जो कि v की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई हम लोग पुट कर लेते हैं, तो 2x, या x को ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, x इक्वल टू 1/2 log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस ये ब्रैकेट लग चुका है हमारा। अब सॉल्व करने के लिए अब हमें दिया गया डेटा, पहले बात तो वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर ली पूरी, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म आ चुका है। अब कहा गया x की जगह 0 तो y की वैल्यू 1, x के प्लेस पे 0 तो y के प्लेस में 1। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मॉड की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो 0 हो जाएगा 1/2, log 1 हो जाएगा 0, और 0 माइनस 1 प्लस का c। तो c की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 1, c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी। अब c की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो अब हम लोगों का फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, और यही था हमारे लिए आज का लास्ट क्वेश्चन। 1/2 log mod of x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस, यही हमारे लिए आज का एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका आ चुका है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का जो टॉपिक था हमारा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ, जो कि होगा होमोजेनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही हम लोगों को करने स्टेप बाय स्टेप। और आप जान ही रहे होंगे मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और अपने चैनल का नेम भी अब आपको पता चल चुका हो, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग लगातार कंटिन्यूटी में मिल रहे हैं।
वो है आरटी एकेडमी। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाह रहे हैं। और बस आपको करना क्या है कि प्लीज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम इसको वीडियो देख रहे हैं तो। और ये जो सीरीज है हमारी ईयर लॉन्ग चलेगी, कहीं ब्रेक नहीं होगी, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद में भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे बहुत सारे, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं आपको। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। बाय।